बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने माइक्रोटेक के लेक्चर 24 के अंदर मैं आपको नेट वॉच टूल के बारे में बताऊंगा, यानी कि मॉनिटर नेटवर्क लिंक्स यूजिंग नेट वॉच। अगर आपने नेट वॉच को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके माइक्रोटेक राउटर से जितनी भी आपकी डिवाइसेस अटैच हैं, चाहे वो राउटर है, स्विच है या आपके पीसीज हैं, जैसे ही उनका लिंक डाउन होगा तो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आईटी इंचार्ज हैं तो आपको टाइमली इन्फॉर्म हो जाएगा, रेदर देन कि आपके जूनियर्स आपको इन्फॉर्म करें कि फ़लाँ डिवाइस एक्सेस नहीं हो रही और आपके लिए प्रॉब्लम हो, हैज़ल हो, तो आपको टाइमली इन्फॉर्म हो जाएगा और आप टाइमली उस इशू को रिज़ॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं विनबॉक्स के थ्रू अपने राउटर से कनेक्ट हो गया हूँ। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। मेरे दो इंटरफेसेस चल रहे हैं इसमें, वैन ईथर 1 पे है और लैन ईथर 5 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। आईपी एड्रेसेस आपको दिखा देता हूँ। लैन पे मेरी बी क्लास चल रही है 172.16 और वैन पे मेरी सी क्लास 192.168। इसी तरह मैंने डीएनएस इसके अंदर कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। डीएनएस के बाद मैं इसके अंदर रूट एक ऐड कर देता हूँ 92.168.10.1। पिंग करते हैं, अप्लाई करते हैं, रीचेबल ईथर 1 ओके कर देता हूँ। अब मैंने आना है टूल्स पे और यहाँ नेट वॉच पे। यहाँ मैं ऐड करता हूँ। इससे पहले मैं आपको अपने आईपीज़ दिखा देता हूँ। CMD मेरे पीसी का एक आईपी ये चल रहा है और दूसरा 172.160.10। मैं होस्ट के अंदर अपने इस पीसी की एंट्री करता हूँ। आपका जो भी राउटर होगा आपने या स्विच होगा उसकी एंट्री कर लेनी है। यहाँ आपने स्क्रिप्ट ऐड करना है। मैं ये स्क्रिप्ट अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसी तरह डाउन पे भी अप हो तो आपको क्या मिले, पीसीज अप, और डाउन हो तो पीसीज डाउन। अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। नेट वॉच की मेरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर जो मैंने अपनी ईमेल दी है, अब मुझे ईमेल कैसे रिसीव होगी जब मेरा यानी कि ये कनेक्शन जो लिंक है ये डाउन होगा तो मुझे ईमेल कैसे रिसीव होगा। अब उसकी सेटिंग करनी है। उसकी सेटिंग कैसे करनी है, आपने आ जाना है, आपने आना है टूल्स पे और यहाँ से आपने ईमेल पे क्लिक करना है, सर्वर। अब यहाँ नॉर्मली smtp.gmail.com ये इसका आईपी हमें चाहिए। अब ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, मैं टर्मिनल के अंदर आता हूँ और यहाँ आपने क्या करना है, पिंग करना है, पिंग smtp.gmail.com। ये इसका आईपी आ रहा है। आपने ये आईपी यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपने ये वाला एड्रेस कॉपी कर लेना है और यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। पोर्ट ये 587 यूज़ करता है। TLS आपने यहाँ ड्रॉप मेन्यू से यस कर देना है। TLS का फंक्शन ये होता है कि आपकी जितनी भी जो आपका डाटा सेंड हो रहा होता है ये उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है, ताकि कोई भी हैकर अगर आपका उस डेटा को कैच भी कर लेता है तो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। अब यहाँ आपने अपना ईमेल मेंशन करना है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पासवर्ड कौन सा देना है, आपने जो आपका ईमेल वाला पासवर्ड यहाँ देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए गूगल ने ऐप पासवर्ड के लिए फैसिलिटी फीचर यानी कि वो दिया हुआ है, आपने वो फीचर यूज़ करते हुए यहाँ पासवर्ड मेंशन करना है। यहाँ ब्राउज़र के अंदर मैं आ गया हूँ, मैं अपना जीमेल अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। मैं यहाँ से मैनेज अकाउंट पे आता हूँ और यहाँ से सिक्योरिटी पे आ जाता हूँ। सिक्योरिटी पे आपने आना है
कि आपका अकाउंट 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल होनी चाहिए आपकी अकाउंट पे। उसके बाद आपने नीचे आना है, ऐप पासवर्ड पे आ जाना है, यहाँ आपने क्लिक करना है और ये आपका ऐप पासवर्ड। यहाँ आप अपनी आसानी के लिए कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं माइक्रोटिक रख के इसको यहाँ से क्रिएट करवाता हूँ, तो ये मुझे एक पासवर्ड जनरेट करके दे देता है। मैं इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड के अंदर यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ ये पासवर्ड पेस्ट कर देना है, अप्लाई कर देना है। यहाँ भी आपने यही सेटिंग इसके अंदर मेंशन कर देनी है। पोर्ट 587, यूज़र यही TLS को एक्सेप्ट करना है और पासवर्ड जो आपने यहाँ से कॉपी करके रखा था यहाँ पेस्ट कर देना आपने। अच्छा, अब टेस्टिंग पे अगर आप सेंड ईमेल करते हैं तो कुड नॉट परफॉर्म एक्शन, रेसिपिएंट एड्रेस रिक्वायर्ड। मैं यहाँ से एक टेस्ट मेल पहले सेंड करके चेक कर लेता हूँ। अपना ही सब्जेक्ट टेस्ट ईमेल, यहाँ से आ जाते हैं लॉग पे और लॉग पे चेक करते हैं कुड नॉट परफॉर्म एक्शन, टाइम आउट आखिर। ये इशू तब आता है कि समटाइम ये जो आपका आईपी एड्रेस है, क्योंकि इसके एसएमटीपी के अगेंस्ट मल्टीपल सर्वर चल रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 इसको टेस्टिंग कर लेना है। टेस्टिंग कैसे करनी है, आपने दोबारा आपने आ जाना है टर्मिनल के अंदर और यहाँ पिंग smtp.gmail.com, ये आपको डिफरेंट आईपी असाइन करता रहेगा। अगर यहाँ से मैं इसको दोबारा करता हूँ तो इस तरह आपके आईपी डिफरेंट होते रहेंगे, तो आपने 1 बाय 1 उन आईपीज़ को एक एक करके आपने चेक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसका एक आईपी नोट किया हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको टूल्स ईमेल और यहाँ मैंने इसको आईपी को रिप्लेस करना है, अप्लाई, और यहाँ भी। अब अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, सेंड टेस्ट ईमेल, ये यहाँ से चली गई। अब मैं आता हूँ अपने ईमेल अकाउंट पे, डन करते हैं यहाँ से। ये टेस्ट मेल मुझे रिसीव हो गई। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ टर्मिनल में आके मैं यहाँ आपको अपना आईपी पिंग करके एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। पिंग कर लेते हैं इसको, जो मेरा पीसी था ये पिंग हो रहा है। और टूल्स नेटवॉच जूम कर लेता हूँ यहाँ से, अब मैं अपनी केबल को अनप्लग करता हूँ। अभी स्टेटस अप आ रहा है, बल्कि मैं इसका टाइम थोड़ा सा कम कर लूँ। इंटरवल टाइम जो है इसका होस्ट का 1 मिनट बहुत ज़्यादा है। मैं टेस्टिंग ही करनी है, 10 सेकंड इसका दे देता हूँ। अगर 10 सेकंड तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये मुझे लिंक डाउन की ईमेल कर दे। अब मैं अपनी केबल अनप्लग करता हूँ। दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको। टूल्स नेटवॉच लॉग भी आते हैं। अब यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं डाउन। यहाँ से ईमेल सेंड हो चुकी है। मैं अपने अकाउंट पे आता हूँ तो ये मुझे पीसी इज़ डाउन मेल रिसीव हो चुकी है। पीसी इज़ डाउन, टाइम इसके साथ मेंशन है।
अब मैं दोबारा यहाँ केबल प्लग करता हूँ इसके साथ। अभी स्टेटस डाउन आ रहा है, अप हो गया। अब यहाँ से ईमेल मुझे दोबारा सेंड होगी, पीसी इज़ अप। अब दोबारा अपने अकाउंट पे आता हूँ तो यहाँ से मुझे मेल रिसीव होगी, पीसी इज़ अप, और साथ टाइम भी मेंशन है। इस तरह नेट वॉच कॉन्फ़िगर करके आप अपनी माइक्रोटिक के साथ जितनी भी अटैच डिवाइसेस हैं उनको आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो जैसे ही कोई किसी भी डिवाइस का लिंक डाउन होगा तो आपको फ़ौरन ईमेल रिसीव हो जाएगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि नेट वॉच किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।